नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ एग्रीकल्चर यंत्र। हम हैं राम कैलाश यादव। आज हम बात करने वाला हूं, जैसे धान की देख सकते हैं पिटाई हो रहा है। काफी किसान जानना चाहते हैं कि इसकी अगर हम पिटाई कर रहे हैं तो इसे कितना दिन सुखवा कर हमें बोरी में भरना चाहिए और रखना चाहिए, जिससे कि हमारा धान खराब भी ना हो। और जैसे अगर धान कटाई हुआ है, बारिश हो गया है, बारिश होने के कारण जो है धान को पिटाई किया जा रहा है, तो कितना दिन तक हमें सुखवाना चाहिए जिससे हमारा धान खराब ना हो और पूरी तरह से धान अच्छा रहे। तो पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाला है। वीडियो को लाइक जरूर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा देखा जाता है किसान भाइयों की अभी जो है दोनों चीजें हम आपको बताऊंगा। बारिश अगर हो जाता है उस समय अगर आप धान कटाई करके लाते हैं या धान कटाई किया गया है, बारिश हो गया है, भीग गया है, तो उस धान को जो है कितना दिन सुखवाना पड़ेगा। और जो धान कटाई हुआ है, बारिश बिल्कुल नहीं हुआ है, तब हमें कितना दिन तक सुखवाना चाहिए धान को, जिससे कि धान खराब ना हो। तो देखिए, पहला चीज हम आपको बता देना चाहता हूं। जो धान कटाई हुआ है, बारिश नहीं हुआ है, तो देखिए ऐसे स्थिति में देखा जाता है कि जैसे धान के ऊपर निर्भर होता है कि धान हमारा कैसा है। बहुत ज़्यादा जो है गीला है कि सूखा हुआ है, धान की स्थिति देख करके हमें सुखवाना चाहिए। वैसे तो बहरहाल जब अगर बारिश नहीं हुआ है उस समय अगर किसान कटाई करते हैं तो एक आध दिन जो है सुखवा लेते हैं, एक दिन तक। जैसे बारिश नहीं हुआ है, बिल्कुल साफ मौसम है, धूप वगैरह है, और हमारा जो धान का बाली है, धान का जो गुच्छा भरा रहता है, वो पानी में नहीं सूखा है, तो उस समय पानी में नहीं भीगा है, तो उस समय उसमें कोई समस्या नहीं आता। आप एक दिन सुखवा करके उसे रख सकते हैं। फिर भी जैसे उसका स्थिति हो, धान का ज्यादा जो है सूखा हुआ है या बिल्कुल कच्चा हुआ है, मतलब उसके भी देखा जाता है। ये तो मान लो कि हो गया, अगर बारिश नहीं हुआ है तो एक आध दिन सुखवा लीजिए। वैसे कुछ किसान ऐसा देखा जाता है कि जैसे इसकी सटकाई कर रहे हैं, सटकाई करने के दूसरे दिन ही उसको साफ हो करके बोरे में भर देते हैं। तो इस तरह से जो है एक दिन को कम से कम एक दिन सुखवा लीजिए। अगर बिल्कुल मौसम सही है, कोई समस्या नहीं, तो एक दिन सुखवा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और दूसरा जो है हम बात बताऊंगा, जैसे धान है, बारिश हो गया है, कटाई के बाद बारिश हो गया है, बारिश होने के बाद धान भीग गया है, पौधा भीग गया है, अगर उस समय हम धान को उठा कर लाते हैं तब हमें कितना दिन सुखवाना चाहिए। अगर उसे नहीं सुखवाएं तो क्या समस्या है। देखिए, धान अगर कटाई हो गया है, बारिश हो गया है, तो बारिश में धान भीग जाते हैं। जब धान भीग जाता है, अगर आप उसे सुखवाएंगे नहीं, डायरेक्ट आप सोचे कि हम धान को अपने बोरे में भर देते हैं, तो उस समय वो धान खराब हो जाएगा। जैसे कि बढ़ जाना, या धान का स्वाद ही खराब हो जाएगा, या अंदर कुछ भुकड़ी टाइप लग जाना, तो क्योंकि गीला रहता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि उसे लगभग 2 से 3 दिन तक सुखवाइए। जैसे मौसम मतलब धूप है, अच्छा धूप है, तो 2 से 3 दिन या 4 दिन भी सुखवाना पड़ सकता है, जैसे कि धान की स्थिति हो। और देखिए यहाँ पर जो है धान की जो पिटाई हो रहा है, ये बारिश वाला है, यानी बारिश हुआ था, बारिश के कारण 3 से 4 दिन लगातार बारिश हुआ और भीग भी गया। भीगने के बाद जो है अभी इसको ये देखिए, यहाँ पे दिखा दीजिए, कटाई करके रखा गया है, सटकाई किया जा रहा है। और भी इधर थोड़ा दिखा दीजिए। आज ये कैमरामैन से कहना चाहूंगा, देखिए ये भी रहा, जैसे ये धान है, देख लीजिए, ये बिल्कुल जो है सूखा हुआ है, भीग तो गया है जरूर, देखिए। और थोड़ा पीछे चलिए, देख लीजिए ये जो धान है, देख लीजिए। अब धान, ये देखिए पका हुआ धान है। कुछ ऐसे भी धान होते हैं जो पके नहीं रहते, जैसे कटाई कर लेते हैं। कुछ कच्चा धान है, यानी कि पौधा नहीं पका हुआ है, पौधा हरा है, तो उसके हिसाब से धान भी पूरी तरह से सूखा नहीं होता। तो धान के स्थिति देख करके उस समय हमें जो है उस हिसाब से धूप दिखाना पड़ेगा। ऐसा भी देखा गया है कि धान को डायरेक्ट बोरी में भर दिया जाता है, तो उस समय क्या होता है पता है, जब बोरी में भर देते हैं तो धान कितनी बार खराब हो गया है, धान पूरा उसका स्वाद ही खराब हो गया है। तो जैसे धान की स्थिति देखा जाए, अगर पानी में भीगा हुआ धान है, कटाई करने के बाद जो है आप फिर से बारिश हो गया, भीग गया, उस समय अगर ला रहे हैं तो कम से कम 3 दिन या 4 दिन। अब धान की स्थिति देखकर, अब ये जो धान है, और थोड़ा नजदीक दिखा दीजिए, ये जो धान देख रहे हैं,
इसकी स्थिति ठीक है, यानी कि पका हुआ है पूरी तरह से। इसे बहुत करेंगे 1-2 दिन 3 दिन ऐसे झुरवा लेंगे, जैसे धूप रहेगा उसके हिसाब से, तो इसमें क्या है कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगा, क्योंकि किसान साथी धान खराब हो जाता है हमारा। तो इसी तरह से जो है, अगर धान भीगा हुआ है, बारिश हुआ है, तो 2 से 3 दिन या 4 दिन भी सुखवाना पड़ सकता है। अगर आपका धान बारिश नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है, और धान के पौधे और धान के जो बीज है उसके स्थिति देखा जाता है कि कच्चा है कि पक्का है, ये सूखा हुआ है कि नहीं सूखा हुआ है, उसके आधार पे आपको सुखवाना पड़ेगा। ये मान लो हरा नहीं होना चाहिए, यानी इसमें देखने में लगे कि बिल्कुल पक चुका है। तो इस तरह से आप इसको करिए, नहीं तो आपका धान खराब हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।